मध्य अमेरिकी संस्कृतियों में देवताओं का फल माना जाने वाला पुतीरिया सबपोटा या मामी सबपोट मेक्सिको और मध्य अमेरिका का मूल निवासी एक सदाबहार पेड़ है। इसे क्यूबा में ममी कोलारे, कोस्टारिका में स्पॉट वलाराडा, फिलीपींस में ममी कोलारो और दक्षिण अमेरिका में स्पॉट रोजो के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम मामी चिक्कू के पौधे की विशेषताओं, निषेचन, कीट और बीमारियों, पारंपरिक औषधीय उपयोग, भोजन के उपयोग और प्रजनन को कवर करते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें। इस वीडियो के बारे में अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं भी लाइक या कमेंट के रूप में छोड़ें और दूसरों के साथ साझा करें। इस तरह के पौधों के बारे में अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल की सदस्य डालें। हालांकि इसकी उत्पत्ति दक्षिणी मेक्सिको में हुई थी। यह दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुतायत में पाया जाता है, विशेष रूप से कैरिबियन में। हालांकि इसका ताजा फल अधिकांश अमेरिकी सुपरमार्केट में आम है। इसका ठंडा गूदा आमतौर पर कैरिबियाई आबादी वाले क्षेत्रों में कहीं भी उपलब्ध होता है। यह फल स्पेनिश उपनिवेशवादियों को आगमन से पहले पूरे कैरिबियन में फैला हुआ था। अन्य पाला मेक्सिकन फलों की तरह स्पेनिश उपनिवेशवादी इस पौधे को फिलीपींस और वियतनाम सहित प्रशांत क्षेत्र में ले गए, जहां यह आज भी उगता है। अमेरिका में यह पौधा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ही सीमित था और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग ने 19वीं सदी के शुरुआत में दक्षिण फ्लोरिडा, हवाई, फ्लोरिडा आदि स्थानों में इस फल की कई बार पेश किया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में फ्लोरिडा में क्यूबक्स के एकत्र होने के कारण यह पौधा वहां व्यापक रूप से विकसित हुआ। मेक्सिको, मध्य अमेरिका और कैरिबियन सहित कई क्षेत्रों में जहां इसे पारंपरिक रूप से उगाया जाता था, इसका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। ममी चिक्कू मीठे स्वाद, मलाई द्वार बनावट और पौष्टिक गुणों वाला एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है। यह एक सदाबहार पेड़ है जो 4.5 से 13.5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसमें लंबे गोलाकार या लामस्लेट चमकदार गहरे हरे पत्तों के साथ एक घना और गोल छत होता है। इस पेड़ पर फूल सफेद या क्रीम रंग के लगते हैं। इन अगोचर फूलों का परागण कीड़ों द्वारा किया जाता है। इसमें भूरे रंग की त्वचा और नारंगी से लाल नारंगी गूदे वाले बड़े अंडाकार आकार के फल लगते हैं। इसकी विशेषता यह है कि इसमें साल भर फल लगते हैं, लेकिन इसका चरम मौसम देर से सर्दियों से लेकर शुरुआती शरद ऋतु तक होता है। यह लगभग 10 से 25 सेमी लंबा और 8 से 12 सेमी चौड़ा होता है। इस फल का गूदा मलाईदार और चिकना होता है। इसमें शकरकंद, तरबूज, शहद, आलू, गुबानी, जेरी, बादाम और आलू बुखारा के स्वाद का मिश्रण है। मामी सपोर्ट गर्म तापमान और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अच्छी तरह से बढ़ता है। इस पेड़ के लिए इष्टतम पीएच स्तर 6 से 7.5 है। यह पीएच तटस्थ मिट्टी की स्थिति और थोड़ी अम्लीयता को इंगित करता है। यह इस पौधे के स्वस्थ विकास और फलने के लिए आदर्श है। यह एक पौधा है जो पूर्ण सूर्य और आंशिक छाया में पनपता है, लेकिन बर्फ बर्दाश्त नहीं करता। यह एक ऐसा पौधा है जिसकी खेती भारत जैसे समशीतोष्ण क्षेत्रों में घरेलू पौधे के रूप में या व्यावसायिक आधार पर की जा सकती है। ठंडी जलवायु में पाले से बचाया जा सकता है या पाले से मुक्त क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। निम्नलिखित अनुभागों में इसके खाद्य एवं औषधीय गुणों का उल्लेख किया गया है। इस पेड़ को खाद देना इसके स्वस्थ विकास और फल उत्पादन के लिए आवश्यक है। निषेचन आमतौर पर बसंत और गर्मियों में किया जा सकता है, जब यह पौधा सक्रिय रूप से बढ़ रहा होता है। सर्दियों में पौधे की सुप्त अवधि के दौरान खाद डालने से बचें। पेड़ों या उष्णकटिबंधीय पौधों के लिए एनपीके के साथ लगभग 8:3:9 या इसी तरह के अनुपात में तैयार संतुलित उर्वरक का चयन किया जा सकता है। यह भी जांच लें कि इसमें आयरन, मैग्नीशियम और जिंक जैसे पोषक तत्व है या नहीं। यदि नहीं तो इन सूक्ष्म पोषक तत्वों को आवश्यक शामिल करें। पेड़ की उम्र और आकार के आधार पर आवेदन दरों के लिए उर्वरक निर्माता की सिफारिश का पालन करें। परिपक्व पेड़ों की तुलना में युवा पेड़ों में कम उर्वरक लगाने के लिए विशेष रूप से सावधान रहें। उर्वरक को पेड़ की ड्रिप लाइन के चारों ओर समान रूप से वितरित करें। इसकी पत्तियों और तनों के सीधे संपर्क से बचें।
साल में 2 से 3 बार खाद डालें। पूरे बढ़ते मौसम में समान रूप से फैलाएं। अधिक उर्वरक डालने से बचें। यदि जैविक उर्वरक चुना गया है तो खाद या सड़े हुए जैविक पदार्थ का उपयोग करें। उर्वरक लगाने के बाद पोषक तत्वों की मिट्टी में घुलने और जड़ क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करने के लिए पेड़ के आधार को अच्छी तरह से पानी दें। इस पौधे को प्रभावित करने वाले कीट और रोग है फल मक्खी, स्केल कीड़े, मेलीपिकुगल, एंथ्रेक्नोज, जड़ सड़न, चूर्णी फफूंदी और जीवाणु पत्ती धब्बा। उनके नियंत्रण और रखरखाव के बारे में अधिक जानने के लिए वेबसाइट के रोपण और देखभाल पृष्ठ पर जाएं। मम्मी सपोर्टर पेड़ आमतौर पर बीज में प्रवर्तित होते हैं। उन्हें अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में लगाया जाना चाहिए और अंकुरण तक लगातार नम रखा जाना चाहिए। लेकिन आज सिर्फ पौधे बाजार में उपलब्ध है। इसकी खेती घरेलू बगीचों और बागवानी में पसंद की जाती है क्योंकि यह बीज से उगाए गए पेड़ों की तुलना में तेजी से और अधिक विश्वसनीय रूप से फल पैदा करता है। उत्पादन प्रक्रिया का विवरण जानने के लिए आप वेबसाइट पर विभिन्न प्रस्ताव विधि पर जा सकते हैं या व्हाट्सएप पर रोपण और देखभाल कार्यकारी से संपर्क कर सकते हैं। कच्चे मम्मी पोजिटरी को कमरे से तापमान पर 4 से 7 दिनों तक संग्रहित किया जा सकता है। एक बार पकने के बाद सर्वोत्तम गुणवत्ता और स्वाद के लिए फल को तुरंत खाना सबसे अच्छा है। लेकिन मांस को त्वचा से निकालकर एक प्लास्टिक बैग में रेफ्रिजरेटर में 1 से 3 सप्ताह तक संग्रहित किया जा सकता है। आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। कैरिबियाई व्यंजनों में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से क्यूबा और मेक्सिको में। बदीतो मामी खूब बर्फ, जायफल और वैनिला से बना एक पारंपरिक क्यूबा का दूध है जो इस देश में एक लोकप्रिय वस्तु है। यह ताजे या जमे हुए फल से बनाया जाता है। इसे फल का उपयोग वहाँ भोजन, मफिन और त्वरित ब्रेड में विभिन्न खाद्यों में के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। यह फल प्लांट्स और ब्रेड पुडिंग जैसे अन्य कस्टर्ड डिजर्ट के लिए एक बेहतरीन सामग्री है। इस फल की समृद्धि और मलाईदार बनावट इसके डिजर्ट में कस्टर्ड के बराबर कच्चा बनाती है। इसे तले और ग्रिल्ड खाद्य पदार्थ के लिए मलाईदार स्वाद, सलाद ड्रेसिंग और सॉस के एक मीठे खड़क के रूप में जोड़ा जाता है। ये शाकाहारी खाना पकाने में एक अपरंपरागत और पर्याप्त मांस विकल्प के रूप में भी काम कर सकता है। मीठी मिठाइयों के स्वाद के लिए मम्मी सपोटा सबसे उपयुक्त में से एक है। यह एक अच्छा फल है जिसका छिलका और बीज निकालकर ताजा खाया जा सकता है। इसे टुकड़ों में काटकर फलों के सलाद, आइसक्रीम, स्मूदी आदि में मिलाया जा सकता है। इसे ग्लेज, साम्स, जैम, मुरब्बा में मिलाया जा सकता है और स्वाद के लिए तैयार किया जा सकता है। इसका उपयोग केक, टार्ट, पाई, केला पुडिंग और माउस मफिन सहित विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का स्वाद लेने के लिए किया जाता है। यह फल दालचीनी, वैनिला, लौंग, जायफल, अदरक, शहद, नारियल के दूध सहित विभिन्न प्रकार के मांस के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। पुदीना और चिकन। यह फल विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर होता है। इसमें मौजूद फाइबर कब्ज को रोकता है और नियमित मल त्याग को बढ़ावा देता है। इस फल के प्रति 1000 ग्राम में 5.4 ग्राम फाइबर होता है, जिससे हम अच्छा पाचन स्वास्थ्य मिलता है। इसके अलावा इसमें ऐसे एंजाइम भी होते हैं जो पाचन में मदद करते हैं। इसमें मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और हृदय रोग के खतरे को कम करता है। इसमें मौजूद फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जो हृदय रोग के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। यह फाइबर हमारे शरीर में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल कणों को बांधता है और उन्हें मल के माध्यम से बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा इस फल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सूजन को कम करते हैं और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं और हृदय रोगों को रोकते हैं। हृदय के समुचित कार्य और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाने लिखने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। इसमें मौजूद विटामिन सी और कैरोटीनॉइड जैसे एंटीऑक्सीडेंट शरीर में मुक्त कणों को बेअसर करते हैं और कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाता है। यह पुरानी बीमारियों के खतरे को कम करता है और हमारे समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाता है। कुछ पारंपरिक औषधीय प्रथाओं
से पता चलता है कि सूजन, घाव और कीड़े के काटने सहित विभिन्न त्वचा स्थितियों के इलाज के लिए मामी सपोटा पल्प को त्वचा पर लगाया जा सकता है। इसकी उच्च विटामिन सी सामग्री हमारे कोलेजन उत्पादन और त्वचा के लोच को बढ़ाते हैं। यह त्वचा की उम्र बढ़ने की गति को भी धीमा कर देता है। यह विटामिन सी घाव भरने में मदद करता है और सूजन को कम करता है और यूवी प्रेरित त्वचा क्षति से बचाना है। यह फल विटामिन ई का भी एक उत्कृष्ट स्रोत है जो आपकी त्वचा को लाभ पहुंचाता है। कॉस्मेटिक निर्माता विभिन्न त्वचा देखभाल उत्पादों में विटामिन ई का उपयोग करते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि यह अपनी उच्च एंटीऑक्सीडेंट सामग्री के कारण त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। इस प्रकार मुहासे को कम करने और घाव भरने में तेजी लाने में मदद करता है। यह सोरियासिस और एटोपिक जल्द की सूजन के इलाज में भी सहायक है। इसमें मौजूद तांबा कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। यह लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करके ऊतकों के निर्माण में सुधार करता है। मस्तिष्क के कार्य में भी मदद करता है। इस फल में पानी में घुलनशील विटामिन B6 मौजूद होता है जो प्रतिरक्षा कार्य, प्रोटीन चयापचय आदि को बढ़ाता है। विटामिन सी का उत्कृष्ट स्रोत इस फल में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह प्रतिरक्षा कोशिकाओं के उत्पादन में सुधार करने के लिए प्रतिरक्षा में सुधार करता है। वे मुक्त कणों और सूजन के हानिकारक प्रभावों को भी कम करते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि यह सर्दी की अवधि को कम करता है। यह कुछ प्रकार के श्वसन संक्रमणों को रोक सकता है। अब देखते हैं इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। इस फल के गूदे का अधिक सेवन करने से कब्ज की समस्या हो सकती है, इसलिए संयमित मात्रा में खाएं। कच्चे फल खाने से बचें। इसके बीज खाने से विषाक्तता और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। यह विशेष रूप से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए हानिकारक है, इसलिए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को इसके सेवन से बचना चाहिए। इससे भ्रूण को घातक नुकसान हो सकता है, लेकिन कुछ पारंपरिक आहार और उपचारों में इसकी प्रसंस्कृत फली की शामिल पाया गया है। यह फल बच्चों में एलर्जी का कारण बन सकता है। इस एलर्जी से गले से खुजली, हाथों में सूजन और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ है और इसे संतुलित मात्रा में खाना जरूरी है आहार। लेकिन यदि चिकित्सा प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है तो व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह के लिए किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर या हर्बलिस्ट से परामर्श लेना चाहिए। यहाँ हम आपके लिए कई विशेषताएं प्रस्तुत करते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं और नहीं जानते हैं। यह आईवी पैराडाइज के रोपण और देखभाल कार्यकारी से संपर्क करके या वहां से पारंपरिक किसानों से अपने इलाका में पारंपरिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके किया जा सकता है। इसके अलावा यह यथासंभव अधिक से अधिक पौधे ढूंढने और उन्हें आपके पास लाने का प्रयास करता है। शॉपिंग साइट पर कई दुर्लभ पौधे उपलब्ध है, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है। उन्हें साइट से या व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करके खरीदा जा सकता है। यदि आपको मामी सपोटा प्लांट के बारे में यह वीडियो पसंद आया, जो कि एक विदेशी पौधा है, तो कृपया लाइक करें या अपनी टिप्पणियां, प्रतिक्रियाएं और सुझाव दें और दूसरों के साथ साझा करें। इस तरह के पौधों के बारे में अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल की सदस्य डालें।